दोस्तों डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों ही ऐसे कोर्सेज हैं जैसे ही आप 12वीं अपनी कंप्लीट करते हैं और 12वीं पास करने के बाद आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो फार्मेसी करने में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बी फार्मेसी करें या डी फार्मेसी करें। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करने के बाद स्कोप्स क्या होंगे, ऑप्शंस क्या क्या होंगे जॉब के। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि डी फार्मेसी करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वहीं बी फार्मेसी के पास और भी ज्यादा वाइड ऑप्शंस आ जाते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के साथ साथ ही वो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के साथ वो प्रॉब्लम होती है कि हम फीस कैसे पे करें। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं, मतलब कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो वो अक्सर ऐसे कॉलेजेस को देखते हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं जहां फीस कम हो और अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छा वो कैंपस भी हो। मतलब कि चीप एंड बेस्ट का ऑप्शन हमेशा वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए। तो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी की फीस में कैसे अंतर आता है, मतलब किन किन बातों से अंतर आता है। कॉलेजेस में भी फर्क पड़ता है, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सी यूनिवर्सिटी में फीस ले। इससे भी फर्क पड़ता है कि एक कोर्स 2 साल का, एक कोर्स 4 साल का है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। 3 मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में फीस का क्या अंतर है, कितनी फीस होती है, कितनी फीस में एडमिशन होता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी और बी फार्मेसी की फीस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हालांकि हमने बहुत सारी अब तक वीडियोस बनाई हैं फार्मेसी पर, मतलब डी फार्मेसी पर, बी फार्मेसी पर, एम फार्मेसी पर या फिर फार्मा डी पर, और हमने पीसीआई को भी डिटेल में बताया था। पीसीआई कैसे काम करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। इंडिया में आपको बी फार्मेसी करना है तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल होना जरूरी है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। अगर अप्रूवल नहीं है तो वो कॉलेज मान्य नहीं है, वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है। वहां से बी फार्मेसी डी फार्मेसी आप कर भी लोगे तो भी उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं, आप एग्जिट टेस्ट दे पाओगे नहीं डी फार्मेसी में, क्योंकि एग्जिट टेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि फीस में कैसे अंतर आता है। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों होता क्या है कि डी फार्मेसी कितने साल का है, 2 साल का। बी फार्मेसी कितने साल का है, 4 साल का। तो सबसे पहले तो जो ये ईयर बढ़ रहे हैं इनमें ही अंतर आ जाता है। जहां एक और आप सिर्फ 2 साल की फीस पे करते हो, वहां दूसरी ओर 4 साल की फीस आपको पे करनी पड़ती है। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जहां डी फार्मेसी की फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको फीस 2.5 से 3 लाख देखने को मिलेगी। 2 साल की फीस मतलब 1 साल की फीस कितनी हुई, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए। पर वहीं बी फार्मेसी की फीस आपको देखने को मिलेगी 70 से 80 हजार रुपए। जहां डी फार्मेसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप लगभग 3 लाख पे करते हो या फिर 2.5 लाख पे करते हो, वहीं बी फार्मेसी वाले लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए में अपनी बी फार्मेसी को कंप्लीट कर पाते हैं। हालांकि इतना बड़ा अंतर नहीं है, बट फिर भी क्योंकि यहाँ ईयर बढ़ रहे हैं इसीलिए आपकी फीस बढ़ रही है। और वहां डी फार्मेसी 2 साल का है इसीलिए वहां फीस थोड़ी कम हो रही है। बट आप अगर किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओगे, वहां फीस और ज्यादा कम हो जाती है। ड्यूरेशन बेशक 4 साल का होता है बी फार्मेसी में, बट फीस आपको अक्सर कॉलेज में कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ सिर्फ 2 साल और 4 साल की वजह से फीस में फ्लक्चुएशन होता है, आप ये मान सकते हैं। इसलिए बी फार्मेसी में ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की कि फीस कैसे फ्लक्चुएट करती है, किस तरह से फीस वेरी करती है। दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हो, डी फार्मेसी करो या बी फार्मेसी करो, फीस आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। और आप अगर बी फार्मेसी डी फार्मेसी करने की सोच रहे हो किसी कॉलेज से, तो फीस हमेशा आपको कम मिलेगी। यहाँ दोनों में फर्क भी पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, जहाँ एक और कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वहाँ बी फार्मेसी डी फार्मेसी दोनों कोर्स कराए जा रहे हैं, लैब भी है और साथ में वहां पर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं।
बट यही अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहां पर सिर्फ फार्मेसी कोर्स नहीं, मतलब डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, सिर्फ ये कोर्स नहीं होते, वहां बीपीटी जैसे कोर्स भी होते हैं, नर्सिंग जैसे कोर्स होते हैं, मेडिकल कोर्सेज होते हैं। आप वहां पर जाते हो तो वहां एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, नर्सिंग स्टूडेंट्स, इनसे भी आप मिलते हो। एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है और यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी, हमेशा आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, वहीं कॉलेजेस में हमेशा फीस कम होगी। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, कॉलेज की तरफ आप जाएं, कॉलेजेस में एडमिशन लें। जो कॉलेजेस किसी भी बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कॉलेजेस किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, वहां फीस हमेशा आपको कम मिलेगी, उसी तरह सहूलियत भी आपको कम मिलती है। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सहूलियत बहुत मिलती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस हमेशा आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह भी आप कंपेयर कर सकते हैं फीस को। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी में फीस का अंतर कैसे आप देखा जा सकता है या किस तरह फीस बढ़ जाती है। दोस्तों आप जब जाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आप चाहे बी फार्मेसी में जाओ चाहे आप डी फार्मेसी में जाओ, अभी मैं यहाँ तीसरे मुद्दे में यही आपको बता रहा हूँ कि जब आप जाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो यहाँ यूनिफॉर्म फीस आपको देनी पड़ती है, डेवलपमेंट फीस आपको देनी पड़ती है, हॉस्टल फीस आपको देनी पड़ती है, बुक्स का या स्टडी मटेरियल की फीस आपको देनी पड़ती है। यहाँ पर ये चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये खर्चे और ज्यादा आपके लिए बढ़ जाते हैं। बट आप कॉलेजेस में देखोगे तो वहां पर आपको ड्रेस नाम की ज्यादा कुछ फीस नहीं ली जाती, डेवलपमेंट जो फीस ली जाती है, डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ फीस में एडमिशन हो जाता है। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि बी फार्मेसी कर लो या डी फार्मेसी कर लो, दोनों में ही डायरेक्ट एडमिशन है, कोई एंट्रेंस आपको नहीं देना, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेंगी, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे और डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डी फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट होता है और बी फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट अभी तक उसकी बात नहीं है, पर डी फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। फीस अल्टीमेटली कुल मिलाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है, कॉलेजेस में फीस कम है। बी फार्मे की फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, डी फार्मेसी की फीस थोड़ी कम देनी पड़ेगी। डी फार्मेसी, बी फार्मेसी कोई भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे, अदर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, बट कॉलेजेस में अदर चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। सब लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो, और पॉकेट ज्यादा अलाउ नहीं करती है तो कॉलेजेस में एडमिशन लो। किसी भी तरह की कोई भी असिस्टेंस आप चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।